वह भगवान सूर्यदेव का बड़ा भक्त था। उसने भी महाराज भगवान सूर्यदेव के पूजन अर्चन करके वरदान मांगा और वरदान में भगवान सूर्यदेव ने उसको बड़ी सत्याग्नि करो इस धन का समान दत्ता भगवान सूर्यदेव से इस मित्र का नाम ये कहा सूर्यदेव कहते हैं आज जो सत्ताजित था उसको समस्तक मणि को अपने गले गले का करके महाराज द्वारका घूमता और द्वारका ही उस सभा में जहाँ पर भगवान द्वारकाधीश और सभी सभासद के लोग जब लोगों ने देखा महाराज ये सूर्यदेव के तो भगवान ने कहा ये सत्याजित है जो भगवान सूर्य का वरदान पाकर इस मंत्र का बड़ी पाई सभी सभा के लोगों ने कहा यह जो इस मंत्र मणि है महाराज यह भगवान और असीत संतान भगवान सूर्यदेव का प्रसाद है इसको मैं किसी को नहीं दे सकता शातम ब्रह्मण मणि कंठे मणि को लेकर मैं जहाँ घर था उस मणि को अपने मंदिर में रख दिया। आज उसका जो भाई प्रसेंट उसने उस मणि को पहना और एक घोड़े करके वन की ओर चला। वन में एक सिंह था महाराज सिंह ने उसको मार दिया और उस मणि को ले गया और उस मणि को जब जामवंती जी ने देखा महाराज तो जामवंती जी ने उस सिंह को मार करके उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नारायण नमस्तस्तु शंखचक्रगदाधर दामोदर विद्वंस गोविंदना। आज जब उसकी मणि चोरी हो गई महाराज तो उसने भगवान द्वारकाधीश पर आरोप लगाया यह मणि जो है मेरी बड़ी चोरी भगवान द्वारकाधीश की है और आज भगवान पर चोरी होगी महाराज तो भगवान ने अपने सेवकों को लेकर के उस मणि को ढूंढा और चिन्हों पर चले जहाँ से उसका भाई आया हुआ। उन्होंने आगे जाकर के देखा
कि यहाँ एक सिंह के चिन्ह है, उस शेर के चिन्हों पर चढ़ करके महाराज आगे जाकर के भालू के पद चिन्ह मिले जामवंत जी के, उन चिन्हों पर चढ़ करके महाराज आज उस गुफा के पास पहुंच गए जहाँ पर जामवंत जी रहते हैं। उन्होंने देखा कि उस मणि को जामवंत जी की जो पुत्री है वह उस मणि से खेल रही है। जैसे महाराज उस पुत्री ने भगवान को देखा, वह जोर से चिल्लाई, हे पिताजी कोई आया है। और आज महाराज जामवंत जी जैसे आए तो भगवान द्वारकाधीश और जामवंत जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। आज महाराज जामवंत जी और भगवान द्वारकाधीश का युद्ध हुआ। 17 दिन तक भगवान का युद्ध चला। जब महाराज द्वारकाधीश जामवंत जी के बीच में जब युद्ध हुआ, कोई परास्त नहीं हुआ, तो महाराज जामवंत जी समझ गए कि मेरे प्रभु के अलावा कोई इतना पराक्रमी नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। श्री सुखदेव जी ने हे परीक्षित, आज जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा, ये जो मणि है, इस मतलब जो मणि है ये मुझे दो। इस मणि की वजह से मुझे आज चोरी लगी। जामवंत जी ने कहा, मणि तो मैं आपको दे दूंगा, परंतु ये तो मैंने अपनी पुत्री जामवंती को दान दे दी। आज महाराज आप मेरी पुत्री से विवाह मान लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान का जामवंती के साथ दूसरा विवाह हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। महाराज द्वारकाधीश और जामवंती जी का विवाह हुआ। जैसे द्वारका वापस आए, जब इस मतलब मणि सत्यराज को दी गई महाराज, तो सत्यराज लज्जित हुआ और भगवान से माफी मांगने लगा, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मुझसे अपराध हो गया। तब महाराज भगवान उस मणि को सत्यराज को वापस कर दी। सत्यराज बोला, आप ले लो, नहीं तो ये द्वारका पूरी है, यहाँ के जो लोग हैं सारे मुझे गाली देंगे। और मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, उसके साथ आप विवाह कर लो, जिससे कोई मुझसे गलत ना बोले। और यहाँ पर द्वारका तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन भगवान द्वारकाधीश घूम के लिए हस्तिनापुरी आए और हस्तिनापुरी में अर्जुन को लेकर के उस यमुना की पुली पर घूम
वहीं पर एक देवी थी द्विका विष्णुवरेण्यं तपस्विता विष्णु वैगयां परमं तपा। जैसे उस देवी को अर्जुन ने देखा, अर्जुन उसके पास गए तो पूछने लगे, आप कौन हो? देवी ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए भगवान का वर्णन करने के लिए भगवान की आराधना कर रही हूँ। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह है कालिंदी के साथ हुआ। भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित एक विंध्य और अरविंद नाम की राजा थे। उनकी पुत्री मित्रविंदा थी जो उज्जैन की राजधानी थी। महाराज भगवान पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक राजा नंदजित हुए जो कौशल प्रदेश थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मेरे पास जो 7 बैल हैं उन 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा। आज महाराज भगवान ने 7 रूप बना करके उनके 7 बैलों को नाथ दिया और सत्य के साथ भगवान ने विवाह कर दिया। भगवान इस प्रकार महाराज भगवान का 6वां विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक सूत क्रांति थी जो महाराज अपने द्वारकाधीश को बेटा के रूप में मानती थी, परंतु भगवान तो देवी के पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया और भगवान को अपना दामाद बना दिया। द्वारकाधीश भगवान यहाँ पर भगवान का 7वां विवाह हुआ। और महाराज भगवान ने लक्ष्य भेद करके मछली का निशाना लगा करके मछली को मार करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
इस प्रकार भगवान ने लक्ष्य भेद की लक्ष्मणा नाम की जो राजकुमारी थी उसके साथ भगवान का 8 बार भगवान ये तो भगवान द्वारका 8 महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक मानवा दुष्टा प्रतिता पुरुषोत्तमा इंद्र प्रसन्नता श्रीमान यदुरा महाराज एक जो महाराज 16,000 रानियों को कैद में रखा हुआ है। वह सारी की सारी रानियां भगवान नहीं है। हे भगवान आकर के मुझे छुड़ा के ले जाएगा। हे भगवान मैं आप ध्यान रखती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे इस कैद से मुक्त कीजिए। जब उन रानियों की इस प्रार्थना को भगवान ने सुना तो भगवान गरुड़ को बुला करके और माता सत्यभामा को गरुड़ पर आरोहण करके महाराज उस बाणासुर से युद्ध करने के लिए गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया और उन रानियों को कैद से मुक्त किया। जब महाराज सत्यभामा ने पूछा कि आप उसे क्यों मार दिया मेरे कहने से, तब महाराज भगवान ने कहा कि आप पृथ्वी देवी का ही अवतार है और आपका ही पुत्र यह था। जब तक मैं आपसे नहीं पूछता तब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई। और आज महाराज उसका उद्धार किया और 16,000 को भगवान ने मुक्त किया। जब उनको महाराज ने मुक्त किया तो वे सारी जो रानियां थी भगवान को कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी और अगर मैं जाऊंगी भी तो संसार के लोग क्या कहेंगे। और महाराज भगवान से बोली आप ही मुझसे विवाह लो। और आज भगवान ने एक ही साथ में एक ही मुहूर्त में 16,000 रानियों के साथ में भगवान ने उनसे विवाह किया। बोलो भगवान के साथ में उनका विवाह हुआ और भगवान द्वारका वापस आए।
यथो भगवता भोगो तेन जातस्य निर्धारिकश्चरं शारणधर्मः। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब कुछ दिन बीत गए महाराज, तो भगवान यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब